नमस्कार जी। सत साहिब। क्या नाम है आपका? सपना रजक। कहाँ से आए हो? सुप्री एमपी से। सपना, क्या करते हो आप? पढ़ाई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 11 अप्रैल 2013 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं उनकी सबकी जहाँ से भक्ति साधना मिलती थी सबकी भक्ति साधना करते थे। तो जो ये आप भक्ति देवी देवताओं की करते थे, इनसे आपको क्या क्या लाभ हुए? जो हमने देवी देवताओं की भक्ति साधना करते थे उनसे हमको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि हमको हानि हानि होती थी। जैसे कि पहले मेरे पापा ड्रिंक करते थे, वो ड्रिंक छोड़ने का नाम ही नहीं लेते थे। मेरी मम्मी उनसे बहुत परेशान हो गई थी। जैसे हमारा पहले मकान भी नहीं बना हुआ था तो मम्मी कहती थी कि ये गृहस्थी कैसे चलेगी, मैं तो पागल हो जाऊंगी, ऐसे मुझे नहीं रहना यहाँ पे। तो हम बहुत दुखी रहते थे। हम कहते भगवान, अगर आप भगवान हैं विश्व में तो हमारे लिए लाभ क्यों नहीं होते? भगवान हमारे लिए ऐसा कोई भगवान तो मिले जो पृथ्वी पर भगवान है तो क्यों नहीं मिलता हमारे लिए? हमको हानि हानि क्यों होती है? नाम दीक्षा लेने से पहले मेरी दीदी पहले बहुत बीमार रहती थी। हम बोलते थे कि भगवान हम आपकी इतनी भक्ति करते, मेरी दीदी भी इतनी बीमार रहती थी कि उनको कहीं शिवपुरी ले जाना है कहीं कहीं पर, तो उनको बहुत ही ज़्यादा बीमार रहती। जब वो पढ़ती थी तो उनको आसपास के बच्चों से थोड़ी उनको टीबी की बीमारी हो गई थी। तो फिर मम्मी बोलती थी कि उनको पढ़ने से बड़ी बच्ची को बीमारी भी हो गई है। तो हम सब परेशान हो गए थे। तो दीदी में बहुत पैसा लगा दिया था तो हम बहुत परेशान हो गए। तो हम कहते भगवान है तो हमारी दीदी क्यों ठीक नहीं होती? तो ऐसे हमारे लिए हम बिल्कुल भी हमारे लिए लाभ नहीं हुआ। जब आपने देवी देवताओं की भक्ति की, उनसे आपको कोई लाभ नहीं हुआ। आपकी बहन को टीबी की बीमारी हो गई, आपके पिताजी शराब पीते थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? सर हमारे पास एक जगदीश भगत जी रहते हैं। उन्होंने जब हमारे पापा जी ड्रिंक कर कर आए घर पर तो मम्मी से झगड़ा करने लगे। तो मेरी मम्मी कहने लगी अब मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, मैं तो अब कहीं मंदिर में जाके बैठ जाऊँगी, मगर मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी क्योंकि ये तो मुझे मार डालेंगी, मैं मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है। तो फिर मैं मम्मी वो भगत जी आए हमारे घर पे सुबह। तो भगत जी ने बोला कि आप एक काम कीजिए कि आप हरियाणा चलिए, संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं यहाँ पे। तो मम्मी बोलने लगी कि हाँ मैं खुद चलूँगी। तो पापा जी बोलने लगे कि आप इन बच्चों को भी ले जाओ, मैं नहीं रखूँगा। तो मम्मी बोलने लगी कि मैं नहीं ले जाऊँगी, क्या मेरे अकेले बच्चे हैं? तो पापा बोलने लगे कि आप तो चारों को ले जाओ। तो मम्मी बोलने लगी कि ठीक है मैं ले जाती हूँ। तो हम मम्मी और हम चारों बहन भाई तो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में गए। मम्मी वहाँ पे गई तो हमने जाकर हमने देखा आश्रम में सब कुछ, नहाए धोए फ्रेश हुए सब कुछ। फिर सत्संग हुआ शाम का। तो जब मम्मी सत्संग सुनने लगी तो मम्मी बहुत तेज़ रोने लगी, मालिक मेरे भगत जी को भी ले लेना। तो मेरे पापा जी ने भी जब घर पे भी सत्संग सुना था, मेरे पापा जी जब हम घर पे नहीं थे तो पापा जी ने 4-5 दिन लगातार सत्संग सुना तो पापा जी को भी समझ आया। हम तो लौट आए नाम दीक्षा लेकर। तो पापा जी हम पर बहुत हंसते थे कि ये क्या करते हैं। हम दंडवत करते तो आरती वगैरह करते तो भी हंसते थे। तो मम्मी कहती थी हंसने दो बेटा, कभी ऐसा दिन आएगा पापा भी नाम दीक्षा ले लेंगे। फिर एक दिन 1 महीने बाद फिर पापा बोले कि मैं भी चलूँगा आपके साथ। यहाँ से सारे रास्ते पापा स्मोकिंग करते और ड्रिंक करके भी गए थे यहाँ से। तो जब हम बरवाला पहुँचे तो पापा जी को ऐसी अंदर से प्रेरणा हुई। पापा जी कहा ये तो बकवास चीज़ है, अब इसको नहीं करूँगा मैं आज के बाद। पापा जी ने आश्रम के अंदर से प्रवेश होते ही वो सब कुछ बाहर फेंक दिया और जाकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली। हम संत रामपाल जी महाराज के लाखों अनुयायियों से जब मिलते हैं तो उनसे हमें यह जानने को मिलता है कि उनको बहुत सारे चमत्कार तथा लाभ प्राप्त हुए। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? हाँ जी सर, पहले मेरे पापा बहुत ड्रिंक करते थे। फिर मेरी मम्मी को भी मारते थे वगैरह, सब कुछ करते, स्मोकिंग वगैरह। तो जब से उन्होंने नाम दीक्षा ली है तो उनकी स्मोकिंग और ड्रिंक वगैरह सब छूट गई है। वो मम्मी को झगड़ा भी नहीं करते मम्मी के साथ। और फिर मेरी मम्मी वो दीदी मेरी छोटी से बड़ी सिस्टर है ना, उनके लिए टीबी की बीमारी हो गई थी। वो बच्चों के साथ पहले पढ़ती थी तो एक दूसरे की लग गई थी तो होने लगी थी वो। पर मम्मी घबराने लगी कि ये कैसे होगा। दीदी ने नाम दीक्षा ले ली ना, उनकी वो बीमारी भी ठीक हो गई। फिर एक बार मैं ऐसे कि जीने से कपड़े डाल रही थी तो मुझे ध्यान नहीं रहा कि यहाँ पे सरिये भी निकल रहे हैं। तो एकदम मेरा पैर नीचे पड़ गया, उस छत पे ना रखते हुए नीचे पड़ा। तो मैं नीचे जाकर गिरी और सीधी खड़ी हो गई और छत से जैसे सरिये निकल रहे थे तो मेरा सिर जैसे सरियों में टकरा था। मगर उस दिन मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली हुई थी। अगर उस दिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं ली होती तो उस दिन भी मेरे साथ कुछ ना कुछ होता। और पहले हमारा अशोकनगर का प्लॉट नहीं बिच रहा था। जब पापा जी कहने लगे ये प्लॉट नहीं बिचेगा तो हमारा मकान कैसे बनेगा, तो
तो फिर एक दिन पापा जी के पास ग्राहक आए लेने के लिए, तो उन्होंने कहा 2.5 लाख रुपए लगाया। तो पापा जी ने वो बेच दिया मकान वहाँ का, क्योंकि यहाँ बदरवास वाला मकान बनाना था हमारे लिए। तो फिर पापा जी ने वो प्लॉट बेच दिया, तो वहाँ पे बचे सिर्फ 1,70,000 रुपये। तो पापा जी बोलने लगे अब ये इतने से पैसों में मकान कैसे बनेगा। तो पापा जी ने कहा जो भी देखा जाएगा, परमात्मा सब दया करते हैं। तो पापा जी ने यहाँ का भी मकान गिरा दिया और बनाने लगे। तो ऐसे ऐसे भगत जी हमको पता भी नहीं चला कि 10 लाख रुपए लग गए उस मकान में, कि कहाँ से आए। हम सभी पूरा परिवार हम शौकते थे उस घटना को सोचकर कि हमें परमात्मा इतना बड़ा लाभ भी दे सकते हैं कभी। और सबसे और आध्यात्मिक लाभ हुआ, शारीरिक लाभ बहुत हमें लाभ हुए। और उसके बाद मेरी मम्मी को बवासीर की बीमारी भी हो गई थी, वो कहीं पर भी ठीक नहीं हो रही थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो वो मेरी मम्मी की बवासीर की बीमारी ठीक हो गई। पहले ना मुझे भूत प्रेत की बाधा थी, जो पहले मुझे पता ही नहीं था यम की दूत क्या होते हैं। मगर अब संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दी चली, मुझे पता चली कि यम की दूत होती हैं। पहले वो कोई छाया सी आती थी और मेरा गला दबाती थी। मैं रात के करीब 11-12 बजे तक तो मैं सोती थी, मुझे पता लगता मेरे की दिखाई नहीं देता मुझे कौन मेरा गला दबा रहा है, सांस भी दब जाती थी। तो मैं कहती थी हे परमात्मा आप भगवान हैं तो मुझे बचाइए ना। मैं डर की वजह से अपने मम्मी पापा को भी नहीं बोलती थी। और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी भूत प्रेत की बाधा थी वो भी ठीक हो गई। आज हमारा पूरा परिवार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हुआ है और सब भक्ति साधना करते हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 8। आपने बताया कि आप 8th क्लास में पढ़ते हैं और इस एज के बच्चे मूवी, म्यूजिक, कार्टून आदि में ज़्यादातर ध्यान देते हैं और आप संत रामपाल जी महाराज की भक्ति कर रहे हैं। तो क्या आपको इस उम्र में अजीब नहीं लगता? क्या आपके साथ के बच्चे आपको कुछ नहीं कहते? हाँ देखिए सर, पहले तो मैं अगर हम भक्ति नहीं करते तो पहले मुझे भूत प्रेत ही बांधा थी। अगर मैं भक्ति नहीं करती तो मेरी तो आज डेथ हो ही जाती। वो भी संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं आज बची हूँ। तो हमको भक्ति ज़रूरी है, फिर मूवीज़ वगैरह देखना ज़रूरी है। और जो भक्ति तो कौन नहीं करता है, एज से मतलब नहीं है। एज तो बुढ़ापे में ही करते हैं और जवानी में सब भक्ति करते हैं। तो बुढ़ापे में अगर भक्ति नहीं कर पाई जो लोगों ने, तो फिर वो क्या करेंगे। तो मेरा यही निवेदन है कि भक्ति ज़रूरी है। आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो आज आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो नहीं दे पाऊंगी, मैं उनसे निवेदन ही करूंगी कि पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरबर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। ये फिर बार बार जन्म नहीं मिलेगा, ना जाने फिर हम ये जन्म मिला है, फिर अगली बार हम कौन सी योनि में जाएंगे, कौन सी जन्म मिलेगा हमारे लिए, फिर भक्ति कहाँ से करेंगे। मनुष्य जन्म यही प्राइम टाइम है, इसमें गोल्डन चांस हमारे लिए, और इसमें भक्ति साधना कर लिया तो कर लिए, नहीं फिर बाद में नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी मेरी मांग मेरी हरियाणा सरकार और भारत सरकार से यही निवेदन है कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जितने भी झूठे केस लगाए गए हैं वो निर्दोष हैं, उनको रिहा किया जाए। क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज अभी 2 केसों में बिल्कुल बाइज्जत रिहा किए गए हैं। तो मेरा भारत सरकार और हरियाणा सरकार से यही निवेदन है कि हमारे संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों की रिहा किया जाए। और जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ, क्योंकि यही प्राइम टाइम है, गोल्डन चांस। अगर हमने छोड़ दिया तो ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज का बहुत सारे टीवी चैनलों पर सत्संग चलता है, जैसे कि अभी साधना चैनल, ईश्वर टीवी, वृंदा और नेपाल फर्स्ट न्यूज़, हरियाणा न्यूज़, ETC वगैरह सब पे चलता है। तो टीवी स्क्रीन पर नीचे पट्टी आती है, उस पर कुछ नंबर्स दिए रहते हैं, उन पर कॉल करके आप उनसे पूछ सकते हैं कि जो हमारे नज़दीक कौन कौन सा नामदान सेंटर है, वहाँ से कहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। तो वहाँ से वो आपको बताएंगे और नाम दीक्षा वहाँ से आप जाकर नाम दीक्षा ले सकती हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर।